वेलकम इन अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम जो भी हमने आज तक पढ़ा है, हमने JSX के बारे में पढ़ा, हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है, तो उसके बेसिस पे हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे और आपके लिए ये एक असाइनमेंट है। तो मैं अभी आपको एक इमेज दिखाऊंगा और आपके लिए टास्क ये है कि आपको उस इमेज को देख के एग्जैक्ट वैसा ही वेब पेज बनाने का ट्राई करना है विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट। तो आपको कुछ ऐसा सा, हम बेसिकली शिनचैन को हमने लिया है और विद द हेल्प ऑफ JSX एंड कंपोनेंट्स आपको ये वेब पेज बनाना है और आपको इसको बहुत सारे कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। मींस हेडर ये अलग होना चाहिए, ये कंपोनेंट अलग होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए और फुटर अलग होना चाहिए। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, एक बहुत छोटा सा टास्क है। तो अभी आप वीडियो को पॉज करो और उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सो कुछ नहीं करना, हम कंप्लीट शुरू से करेंगे। सो फर्स्ट हम अपना टर्मिनल खोलेंगे। तो टर्मिनल में हम सबसे पहले जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे, जहां पे हमने फोल्डर बनाया है। डेस्कटॉप के हमारे पास एक फोल्डर है रिएक्ट फायरबेस कोर्स। तो अब डेस्कटॉप में हमें एक नया प्रोजेक्ट सेटअप करना है। तो कमांड क्या होगी? npm create white @latest, और ये हमसे हमारे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा। सो हम इसको नाम देंगे असाइनमेंट 1 एंड ये हमसे पूछेगा तो हम रिएक्ट से गो अहेड करेंगे एंड जावास्क्रिप्ट। सो अब हम VS कोड में जाएंगे यार और इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। तो चलिए ये हमारा फोल्डर है और हम चलते हैं सोर्स फोल्डर में जहां पे हमको काम करना है। बट वो सब करने से पहले हम एक बार npm इंस्टॉल कमांड लिखेंगे ताकि नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर यहाँ पे सेटअप हो जाए। तो चलिए हमारा नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बन के तैयार हो गया है। अब हम अपना काम कर सकते हैं। तो हम चलते हैं सोर्स कंपोनेंट में और जो हमारी मेन फाइल है app.jsx, तो इसके अंदर जो भी सब कुछ है वो सब हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं अभी के लिए। एंड हम सिंपल यहाँ पे एक हेडिंग लगा देते हैं, वेलकम इन कमिट टू कोड। सो विच कमांड वी यूज टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट? npm run dev। तो ये हमारा इस URL पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। अगर हम जाएं तो देखो हमको हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। सो राइट नाउ यहाँ पे कुछ CSS फाइल्स बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हैं, तो हम उन सारी CSS फाइल्स को हटा देते हैं। लेटर ऑन हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाऊं तो देखो हमारा कमिट टू कोड मस्त आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक डिव को ओपन करेंगे और सबसे पहले हम एक और डिव लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एक h3 टैग। चलो सो ये हमारा हो गया। इसको हम कुछ डिजाइनिंग दे देंगे, हम बोलेंगे आपका स्टाइल में। सो इसमें हम कुछ डिजाइनिंग दे देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें बैकग्राउंड कलर दे देंगे यार डॉजर ब्लू, एंड हम इसको कलर दे देंगे। इसके अंदर का जो टेक्स्ट कलर है उसको हम दे देंगे वाइट। इसको हम पैडिंग दे देंगे लेट्स से 10 पिक्सल्स, एंड जो हेडिंग है उसको हम टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर। तो चलो देखते हैं अभी क्या इसमें आउटपुट आ रहा है हमारे पास। सो ये देखो हमारा आ रहा है। तो हेडर हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हमको बनाना है फुटर। तो पहले हम फुटर बना लेते हैं। तो ये मेरा एक पेरेंट कंपोनेंट है, पेरेंट हमारा डिव है, इसके अंदर ये हमारा हेडर हो गया। अब एक फुटर हम बना लेते हैं। फुटर में भी यही होगा यार, एक हेडिंग h3 होगी। हम उसमें बोल देंगे ऑल राइट्स रिजर्व टू कमिट टू कोड। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल गाइस। तो अगेन इसमें डिव में हम क्या करेंगे, इसको भी कुछ स्टाइलिंग दे देंगे। इसको चलो ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड, हमने JSX के बारे में पढ़ा था, तो हमें जब भी स्टाइल देना है हमको डबल कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना है और जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैमल केस में होंगी। सो बैकग्राउंड कलर हम इसको दे रहे हैं ब्लैक और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हम दे रहे हैं वाइट। एंड इसमें जो हम इसका जो है h3 है उसको अगेन तो जो h3 है उसमें हम टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर। तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो देखो हमारे पास ये ऐसे बन गया। हम इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं गाइज। तो यहाँ पे जो डिव है उसको हम थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे लेट्स से 10 पिक्सल। अब ये हमारा अच्छा दिखेगा, यू कैन सी लाइक दिस। अब हम क्या चाहते हैं यार कि जो फुटर है वो एकदम नीचे आए, चाहे स्क्रीन में कुछ हो चाहे ना हो, बट वो एकदम नीचे हमको दिखे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसकी जो पोजीशन है उसको एब्सोल्यूट कर देंगे। तो इसकी जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट हो जाएगी और बॉटम से आ जाएगा 0 पिक्सल की पोजीशन। अब आपकी एब्सोल्यूट है और तुम बॉटम से 0 पिक्सल के डिस्टेंस पे दिखोगे। तो हम जो फुटर है उसको यार विड्थ दे देंगे 100% ताकि ये पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले। तो अब देखो हमारा एकदम ये हेडर और फुटर बन के रेडी हो गया। अब बस हमको इसके अंदर 3 इमेजेस चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे डिव लगाएंगे, ये हमारा फुटर हो गया, हेडर हो गया, और इसके बीच में एक और हम डिव लगाएंगे और उसके अंदर हम 3 इमेजेस को रख लेंगे। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं यार, आप इंटरनेट पे जाके कोई भी इमेज उठा सकते हो। लेट अस सपोज मैं इंटरनेट पे गया, मैंने बोला यहाँ पे शिनचैन, तो आप इमेजेस में जाओ और आप यहाँ से कोई भी इमेज उठा सकते हो। तो हमको ये अच्छी लगी तो हम राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे और वो इमेज एड्रेस हम इस सोर्स में डाल देंगे, तो हमें यहाँ पे जो इमेज है वो अच्छे से विजिबल होगी, जैसा कि आप देख सकते हो मेरी एप्लीकेशन पे। बट व्हाट इफ जो हमारी इमेज है वो लोकली हमारे सिस्टम पे अवेलेबल है, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे? तो यार जो भी इमेजेस लोकली हमारे सिस्टम पे डाउनलोडेड होती हैं और हम चाहते हैं कि उसको हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में दिखाएं, तो सोर्स के अंदर एक फोल्डर होता है एसेट्स करके। इस एसेट्स फोल्डर के अंदर हमको वो सारी फाइल, सारी इमेजेस, या आप कोई पीडीएफ दिखा रहे हो तो वो सब हमें इस एसेट्स फोल्डर के अंदर डालना पड़ता है, जो कि हमारा कोड को एक्सेसिबल हो। तो देखो गाइस, जो एसेट्स का फोल्डर है इसके अंदर मैंने 3 इमेजेस रख दी हैं अभी के लिए, डमी इमेजेस हैं। और अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार मैं इन इमेजेस को अपने कोड में यूज़ कर पाऊँ। तो अब ये इमेजेस लोकली मेरे सिस्टम पे पड़ी हैं, तो पहले हमें इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा। आप इसको कुछ भी नेम दे सकते हो, मैं बोलूँगा लेट से ऑगी इमेज। कहाँ से इंपोर्ट करनी है भाई? सेम डायरेक्टरी में एसेट्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर augi.jpg मेरी इमेज है। और इसी तरह हम बाकी इमेजेस को इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं बोलूँगा शिन इमेज। कहाँ से मुझे इंपोर्ट करनी है? एसेट्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर शिनचैन करके एक इमेज है, आप उसको इंपोर्ट कर लो और मुझे एक इमेज और दे दो, राइट। और तीसरी इमेज हमारे पास है डोरेमोन की। तो डोरेमोन को तो आप सब जानते ही होंगे, फ्रॉम एसेट्स एंड डोरेमोन। तो अब ये तीनों इमेजेस मेरे लोकल सिस्टम पे प्रेजेंट थी, तो मैंने वहां से इनको इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं चाहता हूं कि इनको मैं यहां पे दिखा पाऊं। तो जब आपके पास इमेज लोकली आपके सिस्टम पे है, तो हमको यहां पे सिंगल कर्ली ब्रैकेट का नाम लगाना है और जो आपने इंपोर्ट किया है इमेज उसका नाम दे देना है। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया ऑगी इमेज, और अब यहाँ पे मैंने दे दिया शिनचैन इमेज, और यहाँ पे मैंने दे दिया डोरेमोन इमेज। तो अब देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास तीनों की तीनों इमेजेस देखो हमको विजिबल है। बट देखो, किसी इमेज का साइज बड़ा है और किसी इमेज का साइज छोटा है, तो हम इसको थोड़ी सी डिजाइनिंग दे देते हैं। तो अगर अब हम जाएं तो हमको सारी इमेजेस दिख रही हैं। अब मैं क्या चाहता हूं यार कि ये सारी इमेजेस 1 रो में मुझे दिखे, नॉट लाइक बिलो ईच अदर। तो हम उसको फ्लेक्स बॉक्स से कर सकते हैं। तो ये हमारे तीनों चिल्ड्रंस है, तो इनका जो पेरेंट है उसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे। तो यहां पे मैंने दे दिया इसको डिस्प्ले फ्लेक्स। और अब देखो, इस तीनों की तीनों इमेजेस हमें एक दूसरे के राइट साइड में दिखेंगे। तो हम हाइट को 700 कर देंगे यार हर जगह। चलो, अब हर जगह हाइट 700 हमने कर दी है। तो अब देखो हमारे पास वेबसाइट पूरी अच्छी दिख रही है। बट अभी हमने रिएक्ट की फंक्शनैलिटीज का यूज किया ही नहीं यार। जो हमारी सिर्फ एक कंपोनेंट फाइल थी, हमने उसमें इन सबको लिख दिया। बट मेरा एम क्या था इस असाइनमेंट का, कि हमको ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स में बनाने हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हमें अपनी वेबसाइट को कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, तो हमें सोर्स में एक बेटर होता है कि हम सोर्स के अंदर एक कंपोनेंट्स करके फोल्डर बना लें, इसके अंदर हम सारे कंपोनेंट्स रखेंगे। तो चलो पहला कंपोनेंट बनाते हैं। तो कंपोनेंट बनाने के वक्त पहला रूल क्या था कि जो फाइल का नेम है वो कैपिटल होना चाहिए। तो मैं ठीक है, मैं बोल रहा हूँ header.jsx, और ये एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है। तो फंक्शन हेडर, और ये क्या रिटर्न करेगा? ये एक JSX रिटर्न करेगा। और ये हमारा हेडर का कोड है, ये वाला, ये चीज हमारा हेडर बना रही है। तो हम इसको यहां से हटाएंगे, यहां से कॉपी कर लेंगे और यहां इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे। तो अब मैं चाहता हूं कि इस हेडर कंपोनेंट को मैं बाकी कहीं और यूज कर सकूं, तो मुझे यहां से इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब हमारा एक कंपोनेंट बन के रेडी हो गया है। अब यहां पे हमने वो कोड हटा दिया जो हेडर का कोड था। ये कोड अब हेडर नाम के कंपोनेंट के अंदर प्रेजेंट है, और उस कंपोनेंट को मैं यहां पे यूज कर लूंगा। तो पहले हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट में करूंगा हेडर फ्रॉम कंपोनेंट्स के अंदर हेडर की फाइल है, वहां से हेडर को इंपोर्ट कर लिया। अब यूज कैसे करना है उसको? स्लैश कंपोनेंट का नेम और लाइक दिस। तो देखो अभी भी हमारे पास जो आउटपुट है गाइस वो एकदम सेम है, ये देखो। अब बट ये एक सेपरेट कंपोनेंट बन गया। तो चलो सेम यही करते हैं फुटर के लिए। तो कंपोनेंट्स में जाएंगे, एक footer.jsx करके फाइल बनाएंगे, और जो भी फुटर का कोड है, ये वाला फुटर का कोड है, इसको हम यहां से कॉपी कर लेंगे, कट कर लेंगे, और फुटर वाली फाइल में एक फंक्शन बनाएंगे फुटर। ये बेसिकली मेरा कंपोनेंट है, और ये क्या रिटर्न करेगा? मुझे ये वाली JSX रिटर्न करेगा।
और इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि अदर फाइल्स में हम इसको यूज़ कर पाएँ। तो अब हम ऐप में आएंगे और हम यहाँ से इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे कि इंपोर्ट करना है मुझे फुटर, और यहाँ पे जैसे हमने हेडर को यूज़ किया अब उसी तरह हम फुटर कंपोनेंट को यूज़ कर लेते हैं। तो देखो अब हमने अपने हेडर और फुटर को अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो क्या हम सेम यही काम इन 3 डिव्स के लिए नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो चलो हम अलग अलग बना लेते हैं। शिनचैन डॉट JSX एंड देन हम एक बनाते हैं अपना ऑगी डॉट JSX और एक हम कंपोनेंट बना लेते हैं डोरेमोन डॉट JSX। तो एक ये सब क्या है? ये सब फंक्शन है, राइट? तो मैंने यहाँ पे फंक्शन बना लिया, ये हमें कुछ रिटर्न करेगा और इस फंक्शन को हम एक्सपोर्ट कर देंगे। और सेम हम यही काम करेंगे अब बाकियों के लिए। हम जाएंगे अपने ऑगी में इसका फंक्शन का नेम हो जाएगा ऑगी और शिनचैन वाले में फंक्शन का नेम हो जाएगा शिनचैन। तो गाइज अब मैं क्या चाहता हूं कि मैंने 3 अलग अलग कंपोनेंट बना लिए, तो अब इन कंपोनेंट्स को मैं यूज करना चाहता हूं। तो सबसे पहले इनका जो कोड है, तो ये जो कोड है ये किसके अंदर जाएगा? ये है ऑगी की इमेज, तो ये वाला जाएगा ऑगी नाम के कंपोनेंट के अंदर। अब ऑगी कंपोनेंट मुझे ये इमेज रिटर्न कर रहा है। अब ये है मेरा शिनचैन कंपोनेंट, तो शिनचैन वाला जो कंपोनेंट है वो मुझे ये रिटर्न कर रहा है, ये सिंपल डिव रिटर्न कर रहा है। और ये वाला है डोरेमोन की इमेज, तो हम डोरेमोन के कंपोनेंट में जाएंगे और वो कंपोनेंट मुझे ये JSX रिटर्न करेगा। तो काम वही हो रहा है, हमारे पास तीनों इमेजेस हैं बट वो अलग अलग कंपोनेंट्स में है। तो अब बस हमें उसको यहाँ पे यूज करना है। तो मैं सबको यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा। मैं चाहता हूँ इंपोर्ट ऑगी को, और मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ शिनचैन को, एंड मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ डोरेमोन को। तो अब अब देखो काम वही है यार। ये मेरा फ्लेक्स बॉक्स है, इस फ्लेक्स बॉक्स के अंदर पहले 3 डिव थे, अब वो तीनों डिव अलग अलग कंपोनेंट्स में है, तो बस मैं उनको यूज कर लूंगा ऑगी, और मैं अब यूज करूंगा शिनचैन एंड अब मैं यूज करूंगा डोरेमोन। तो ये तीनों कंपोनेंट्स मैंने यूज किए। बट अब अगर मैं इसको सेव करूं यार, तो देखो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कुछ इश्यू है उसमें, कुछ एरर है। तो एरर क्या है? अगर आप इन कंपोनेंट्स में जाओ तो यहाँ पे हमें इस इमेज की जरूरत है, बट क्या ये इमेज मैंने इस कंपोनेंट में इंपोर्ट की है? नहीं, वो तो हमने ऐप में की है। तो अब ऐप में इन इमेजेस का कोई भी मतलब नहीं है। तो अब मैं क्या बोलूंगा, नहीं, डोरेमोन में जाके मुझे डोरेमोन की इमेज को इंपोर्ट करना है क्योंकि वो उसको यूज कर रहा है। तो मैं यहाँ पे पहले इमेज को इंपोर्ट करूंगा, मैं बोलूंगा इंपोर्ट, और सेम यही नाम दे दो आप यहाँ पे। अब कहाँ से मुझे इंपोर्ट करनी है? अब अभी देखो, अभी मैं हूं डोरेमोन फाइल में और ये है कंपोनेंट्स के अंदर, तो मुझे एक फोल्डर बैक जाना है। तो डबल डॉट, दिस इज नोन एज 1 फोल्डर बैक, कि एक फोल्डर पीछे जाओ, उसमें उसके बाद एसेट्स नाम का फोल्डर है और वहां से आप dorimon.jpg उठा लो। तो इसी को हम कॉपी करेंगे और इसी तरह हमें ये ऑगी के लिए करना है कि मैं इंपोर्ट करूंगा यार कौन सी इमेज? ऑगी इमेज। कहां से? 1 फोल्डर बैक जाओ एसेट्स में और augi.jpg से उस इमेज को इंपोर्ट कर लो। एंड सेम थिंग वी हैव टू डू इन शिनचैन ऑल्सो। मैं क्या बोलूंगा कि मुझे इंपोर्ट करनी है शिन इमेज फ्रॉम, एक फोल्डर बैक जाओ, क्योंकि अभी जो शिनचैन वाली फाइल है वो कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर के अंदर है। तो मुझे इस फोल्डर से बाहर आके एसेट्स के अंदर जाना है एंड वहां पे हमारे पास शिनचैन की इमेज है, तो उसको इंपोर्ट करो और उसको यहां पे यूज करो। तो अब देखो हमारा एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। तो गाइस देखो, हमने अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप खुद से इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर पाए थे, आप खुद से इसको सॉल्व कर पाए थे, तो इसका मतलब आपको JSX और कंपोनेंट्स बहुत अच्छे से आ गया है। और अगर आप इसको नहीं भी कर पाए थे तो आप इस सॉल्यूशन को देखिए और इसको समझिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।